अस्सलामुअलैकुम। कोशिश क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से मैं अलिया अतीक। आज हम बात करेंगे ड्राई ड्रंक के बारे में कि ड्राई ड्रंक क्या होता है। देखिए, एडिक्ट जब नशा छोड़ता है ना तो 3 महीने तक तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और इन पेशेंट प्रोग्राम में जब गुजार के वो जाते हैं अपने घर और उनकी रिकवरी जो होती है वो स्टेजेस पे होती है। पहली स्टेज में हाई ऑगमेंटेशन होती है, सेकंड स्टेज मॉडरेट ऑगमेंटेशन होती है और मतलब जो भी वो फीलिंग्स होती हैं या सिम्टम्स होते हैं फिजिकल, वो बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेड होकर फील करते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो उनको हाईली ऑगमेंटेड होते हैं वो और फर्स्ट स्टेज पे, और उसमें बहुत ज़्यादा रिलैप्स के चांसेस होते हैं कि वो रिलैप्स कर जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। और जब वो यहाँ 3 मंथ्स के इन पेशेंट प्रोग्राम में होते हैं तो उनको साइको एजुकेट किया जाता है इस बारे में कि उन्होंने इसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो रिलैप्स करते थे, अब उन्होंने उनको किस तरह हैंडल करना है और किस तरह वो कोप करते हैं, स्किल्स उनको सिखाई जाती हैं। तो ड्राई ड्रंक एक ऐसी कंडीशन होती है जब वो काफ़ी देर तक काफ़ी देर के बाद जब उनके कह लें कि नशा छोड़ा होता है तो उनके अंदर वो तमाम आदतें या तमाम सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं जब वो एडिक्ट थे, जब वो नशा करते थे तब की। और इसको ड्राई इसलिए कहा जाता है कि वो नहीं ले रहे होते हैं। असल में दरअसल ये अल्कोहलिक्स को भी के बारे में बात की जाती है और दूसरे भी जितने भी जो ड्रग्स लेते हैं उनको भी, कि वो नशा नहीं ले रहे हैं लेकिन उनकी हालत जो है वो नशे वाली ही है। अब देखिए, जब नशा करते होते हैं, जब नशा लेते हैं तो वो क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या उनके अंदर आदतें होती हैं। यही होती है कि मूड स्विंग्स होते हैं उनको, और कभी कभार बहुत ही ज़्यादा इलेटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, और कभी वो बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी बारे में, अपनी हालत को लेके चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है और उनको लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते, होपलेसनेस आ जाती है उनके अंदर और डिसऑनेस्टी भी आना शुरू हो जाती है। जब वो नशा करते होते हैं तो वो झूठ बोलते होते हैं, तो वही चीज़ें उनको दोबारा से महसूस होना शुरू हो जाती हैं, दोबारा से वही करना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और सेल्फ इम्पोर्टेंस, जब नशा करता है ना इंसान तो उसको सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है, वो एज ए उसके कौन कौन से रिश्ते हैं और उनकी उन रिश्तों की बिना पे उसने क्या क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देते हैं। जो हम कहते हैं ग्रैंडियोसिटी उनके अंदर आ जाती है, दूसरों को नीचा समझते हैं, ये समझते हैं कि दूसरे कमतर हैं उनसे और वो सबसे ऊपर है। और इनटॉलरेंस, बर्दाश्त, उनके अंदर बर्दाश्त भी कम होना शुरू हो जाती है, दूसरों के रवैयों से लेके बर्दाश्त कम होना शुरू हो जाती है और वो समझते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और बाकी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और उनके अंदर जो भी कह लें कि फिजिकल सिम्टम्स, हेडेक आ जाती है अगर उसको ले लें तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इंटॉलरेंस हो जाती है, आ जाती है। उनको लगता है कि जो उनका ट्रीटमेंट है ना, सोब्राइटी, जो उनका एक एंड गोल है, वो बहुत ही ज़्यादा के लिए बोरिंग है और वो ये चीज़ तक जो है ड्राई ड्रंक में वो इस चीज़ को भी मानने से इनकार हो जाते हैं कि नशे से कोई मसाइल पैदा होते हैं, नशा करने से कुछ मसले पैदा होते हैं और वही सोच आ जाती है कि नहीं, नशा जो है वो ही उनकी हर बीमारी की कह लें और हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन की या स्ट्रेस का जो इलाज है वो नशा ही है। उनको ये सोच आना शुरू हो जाती है और इसमें वो तमाम फीचर्स जो नशा करते थे वो उभर के आ जाते हैं ड्राई ड्रग पे, लेकिन वो नशा नहीं कर रहे होते, वो नशा नहीं करते हैं, उनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और रिलैप्स के चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। अगर उनको ये एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि ये आपको महसूस होंगे, आपको बहुत देर बाद होंगे और आप इस टर्म को हम ड्राई ड्रग कहते हैं, उनको पता होगी कि जो सब चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं, जब उनको इंसाइट पैदा होगी, अपने अंदर अवेयरनेस आएगी, उनके अंदर
अपनी हालत के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी रिकवरी को लेके, तो वो काफ़ी हद तक कह लें कि उसको हल करना सीख जाएंगे। और उनको जब वो फॉलो अप में आएंगे, अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे, और जब उनकी फैमिली एजुकेटेड होगी तो ये चीज़ें बड़ी इजीली हैंडल भी हो सकती हैं। तो ड्राई ड्रंक इसको इसीलिए कहा जाता है कि ड्राई ड्रंक में वो नशा नहीं करते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें, तो तमाम उनकी हरकतें, उनकी आदतें, उनकी सोच वही होती है जो एक नशे करने वाले की होती है। और इसको हैंडल करने के यही एक तरीका होता है कि वो फॉलो अप में आए, अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करें, ताकि वो उनके अंदर वो इंसाइट डेवलप रहे, और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, उनकी फैमिली को एजुकेशन मिले कि कि आपके जो पेशेंट हैं वो ऐसा महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हैंडल हो जाएगी। और थैंक यू।